टीका घटवार, शेखर जोशी। सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी। गुसाई फोटो ही फोटो में मुस्कुराया, साला कैसे चीखता है। कोसी बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पेंट के मोड़ को गुसाई ने बोला, हवालदार साहब की पेंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसे ही फौजी पेंट पहनकर हवालदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली, नोकदार, क्रीज चाली पेंट, वैसी ही पेंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था। पर फौज से लौटा तो पेंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। लक्ष्मा के लिए गुसाई ने कहा था, तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुबह। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तूरी निशान लेकर लक्ष्मा को बिहाने आया था। उसी साल गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। उस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नजदीक की ही है। लक्ष्मा लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गुस्साए सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगनाथ दज्जू की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था, जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियर ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गोसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गोसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। सामने पहाड़ी के बीच पगडंडी से सर पर बोझा लिए नारी आकृति उसकी ओर चली आ रही थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गुस्साए घट के अंदर चला गया। मधुर एक नारी का कंठ स्वर, कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। इन सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा से वही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही किला लगा है,
देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। खड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। गुस्साई ने पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। गुस्साई ने संयम स्वर में कहा, हाँ, ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। गुस्साई ने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा। मायके कब आई? दाढ़ी की छाया में पात पतेल झाड़ पर बैठते लक्ष्मा ने संकित दृष्टि से गुस्साई की ओर देखा। विस्मय से आंखें फाड़कर वह गुस्साई को देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सन्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुस्साई ही है।